Hello guys, we have a very special guest with us. जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा. Is that famous in London? Lord Remy Ranger. Warm welcome sir to the Terminal 6 Studios London. और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. It's our really pleasure to see you here with us. सर के बारे में क्या ही कहें, क्योंकि सर के बारे में बहुत बड़ी लिस्ट है जो सर के अचीवमेंट्स हैं. और from zero to become a hero, he is a best example, and I must say he is a real hero of India in London. So warm welcome sir. Thank you, Gauravji, for inviting me to studio. Thank you sir. First of all, I must congratulate you on your impressive new venture, which is going to be a बहुत अच्छा UK India का collaboration में बहुत योगदान मिलेगा. जी सर. Because you know Indian film industry is very big, and they need facilities, Yeah. which you are going to provide them at a very reasonable cost, because to bringing all the equipment from Bombay to this and the travel is a huge headache. But True, sir, ready-made, true. ready-made, they'll get things here, expert, cameraman, all these things. तो आप उनके लिए भी बहुत एक हेल्प होगी, और यूके इंडिया का जो है ना कोऑपरेशन होगा, बिजनेस बढ़ेगा, और उसमें जॉब्स क्रिएट होगी. तो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द Definitely, sir. I think after ये Indo-UK free agreement, हाँ जी. it is a big asset to this entire benefit to all the film industry. आई थिंक सो, बिकॉज पीपल शुड अंडरस्टैंड. ये बहुत बड़ी एक मोदी जी ने कमाल किया है कि एक कॉलोनी जो थी 200 साल कॉलोनी रही, आज वो मास्टर के बराबर आ गई, और उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा. कि इतनी तरक्की की है, नीचे से ऊपर आए. कि आपको पता है जब हम इंडिया जब लोग हमारे पे रूल कर रहे थे, जी. उन्होंने क्या नहीं किया हमारे अगेंस्ट, है जी. True. बहुत बुरा कर पे. लेकिन हमारी जो सभ्यता है ना, सनातनी सभ्यता, वो बड़ी ओल्ड सभ्यता है, बड़ी एंशियंट है. उसकी वैल्यू जो है, हमें जो वैल्यू इनहेरिट किया है, वो हमें बहुत गाइड करती हैं. क्योंकि ना जो वैल्यूज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम माँ बाप की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. वी आर वेरी लॉयल. फैमिली वैल्यूज़ हैं. वी वर्क वेरी हार्ड, एंड यू नो फैमिली ऑनर भी है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि लोग क्या कहेंगे. तो ये जो चीज़ें हमारी जो कहते विरासत में आए, हमें उन्होंने हमें जहाँ भी गए हैं, इंडिया यूके इंडियन जहाँ भी गए हैं, वो कामयाबी ले झंडा गाड़ा सर हिंदुस्तान का. गए. काम करने के फैक्ट्रियों में काम करने गए थे, वो फैक्ट्रियों के मालिक बने. मालिक बन गया. या सो That's the power of Indian, I must say. बस ये सनातनी जो सभ्यता है ना, उसका कमाल है कि हमें जो वैल्यू दी है ना, वो वैल्यू से हम आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल सर. हम कोई हथोपाई नहीं करते, कोई स्मैश एंड ग्रैब नहीं करते, कोई अपनी मेरिट से ऊपर जाते हैं. So सर, कहीं ये कहना सही रहेगा, India is now finally back with the strength. इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड. True. क्योंकि देखो पॉपुलेशन जो है ना, पहले जो हम कहते हैं पॉपुलेशन बड़ी इंडिया के पीछे रख रही है, वो आज पॉपुलेशन का बहुत ही फायदा होने वाला है. फायदा होने वाला है. That क्योंकि can be surplus benefit to us. बहुत ज़्यादा. एक तो 40 मिलियन जो इंडियन लोग हैं और इंडियन मूल के लोग हैं, वो 100 कंट्री में सेटल है. जी. कहीं तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो, बिल्कुल. कहीं तो हाँ, कोस्टा रिका, सुरिनाम, they are the prime ministers. हाँ. True, sir. और देखो जो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है, वो भी इंडियन है, अमेरिकन है जी. yes. यूके का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन रह चुका है. True. है जी. कितने मिनिस्टर पार्लियामेंटेरियन इंडियन के मूल के हैं, और बिजनेसमैन नंबर 1 In fact, sir, top in companies के CEOs, MDs, the maximum Indians. सब इंडियन. बिकॉज वी आर टॉट टू यूज़ मेरिट. ना हम रेस यूज़ करते हैं, ना रिलीजन यूज़ करते हैं. हमें बोला कि मेरिट से काम करो, आगे बढ़ो. एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू पे ट्रिब्यूट टू द फाउंडर ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमें सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिससे हम सब एक हैं, बराबर हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. औरतें भी बराबर हैं. बिल्कुल बिल्कुल. देखो जिस कंट्री में औरत को पीछे रखते हैं, वो कंट्री आगे कभी जा नहीं सकती. नहीं जा सकती है सर. ना? ये रीजन है, बहुत सारी कंट्रीज आज भी जीडीपी वाइज हर तरह से पीछे ही है सर. क्योंकि मैं तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ. मैंने तो अपना बाप देखा ही नहीं. मेरे तो फादर को शहीद कर दिया था 1947 में, क्योंकि ही वॉज ए मैन ऑफ विजन. मैं सर सारी आपकी पूरी स्टोरी इसमें सुनना चाहूँगा. एंड आई वांट टुडे कि स्पेशली सर आज यहाँ आए हैं ताकि आपकी जो कहानी, लॉर्ड रेमी रेंजर सर लॉर्ड कैसे बने, मैं देखो आपका जन्म और आपका एक इतिहास और आज एक नाम, एक ऊंचाइयाँ, मैं चाहूँगा सर आप बताएं सर. ये सबसे पहले तो क्रेडिट मैं दूंगा अपनी माँ को. मेरे बाप जो थे ना, फादर वॉज वेरी बिग लीडर. जी. ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया. उनको पता था कि अगर कोई चीज़ नफ़रत से बनेगी
तो नफरत से ही आगे जाएगी। बिल्कुल सर। क्यों तुम नफरत से चीज़ बना रहे हो तो नफरत, यू हैव टू जनरेट मोर हेट्रेड। अब देख लो ना, टेररिस्ट आ जाते हैं, किस लिए आते हैं? टू क्रिएट मोर हेट्रेड। ट्रू। जब पीस मोहब्बत हो जाएगा, विल बिकम सेम अगेन। हज़ारों साल से हम इकट्ठे रहे, बिल्कुल 77 ईयर से हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, अब न्यूक्लियर एडवर्सरी बन गए क्योंकि नफ़रत इतनी डाल दी है। पहले हम इकट्ठे रहते थे। एनीवे, तो मेरे बाप ने बहुत अपोज़ किया, बड़े लेक्चर दिए, बड़ा कुछ बताया कि ये अंग्रेज़ों की चाल है, डिवाइड एंड रूल, अब डिवाइड एंड रन बने, ये मत आओ। सो सर, यू born in India? पाकिस्तान, Pakistan. इट वॉजन पाकिस्तान देन, बट इट इज़ Oh, नाउ before the partition. तो मेरे What's फादर, your date of birth, sir? मेरी बर्थ जुलाई से 1947 है। 1947. हाँ, अगस्त में पाकिस्तान बन गया था, ओह। 14 अगस्त को। तो मैं 1.5 महीना पहले पैदा हुआ था। सो आई मस्ट से कि जब दो मुल्क थे ही नहीं, जब एक ही होता था हिंदुस्तान, आप तब पैदा हुए। तब हुआ क्योंकि इट वाज ए यूनाइटेड इंडिया। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर ने बहुत लेक्चर वगैरह दिए, तो ही वाज ए मार्क मैन कि ये दुश्मन है पाकिस्तान का। तो लास्ट लेक्चर उन्होंने दिया था 4 मार्च 1947 को। बड़े बड़े लीडर आए, मुस्लिम लीडर भी आए कि भाई हम यूनाइटेड इंडिया से आज़ादी लेंगे। अब मेरे बाप ने कहा इंडिया विल बी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, 1 पर्सन 1 वोट, टुगेदर विल मेक अवर डेस्टिनी। 100%। जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी देखना है, मुस्लिम गवर्नमेंट, हिंदू है, लेकिन हम एक है जी। उन्होंने एक जुमला भी दिया था कि इंडिया डाइवर्सिटी इज़ लाइक ए कलर ऑफ ए रेनबो। ओह। जैसे सतरंग होती है ना, हम सब एक रंग हैं एक रेनबो के, उसमें से एक चला जाएगा तो उसका चार्म डिमिनिश हो जाएगा, खत्म, बड़ी। एनीवे, तो द फॉलोइंग डे डीएवी स्कूल मुल्तान के बच्चों ने जुलूस निकाला, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एंड वो जुलूस बड़ा होता गया और ई गॉट इनटू द एरिया वेयर देयर वाज लॉट्स ऑफ मुस्लिम फैनेटिक एंड दे गॉट अटैक्ड, नाइफ क्लीवर शुरा ये मारने उनका आ गया। मेरा फादर कोर्ट में था, तो बिकॉज पहले तो मेरे फादर पुलिस में थे, एक दिन उनको ऑर्डर हुआ ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड प्रोटेस्टर, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ओह। तो फिर उसके बाद मेरे फादर ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर ली, डबल ग्रेजुएट, बीएससी ऑनर्स एलएलबी, तो बड़ी प्रैक्टिस चल रही थी। तो कोर्ट में बैठे थे, तो उन्होंने कहा सर, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ माइनॉरिटी हिंदू सिख, के राइट्स हो गए, बच्चे गिर गए। तो मेरे फादर ने वहीं छोड़ के सब गए बच्चे बचाने के। बच्चे तो बचा लिए, लेकिन उनको वहाँ स्टैब करके मार दिया। At the age of 44, my father was stabbed to death. My mother was expecting me. मैं 7 महीने की मेरी प्रेगनेंट थी। एंड मेरी बाकी छोटे छोटे भाई थे, 6 ब्रदर 1 सिस्टर। तो आफ्टर क्रीमेशन इन मुल्तान वट एवर, देन शी केम बैक टू हर विलेज इन गुजरावाला, गुजरावाला। जहाँ महाराजा रंजीत सिंह और हरि सिंह नलुआ पैदा हुए थे। जी जी जी। Yes. बड़ा फेमस बड़ी जगह है, बड़ी जगह, पहलवानों का शहर। मैं वहाँ पे पैदा हुआ 2 महीने का, लेकिन वो राइट्स वहाँ भी पड़ गए, बहुत ज़्यादा हो गए। तो वहाँ हमें फिर नेक्स्ट डोर नेबर ने कहा कि आप भाग जाओ यहाँ से, कि ये तो लोगों ने ऐसी, अंग्रेज़ों ने आग लगा दी है कि समथिंग फॉर नथिंग, लूट लो। तो वो लूट रहे थे कि हमारे मिल जाएगा मुफ्त, आपका घर मिल जाएगा इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो जिसको मिल जाए ऑफर कि ले लो भाई तुम्हारा है, तो पैगे टूट के लोग मारना। 1 मिलियन पीपल वर किल्ड। यस, 15 मिलियन रिफ्यूजी बन गए, हम भी हो गए। तो फिर मेरे माँ ने डिसाइड किया कि निकलते हैं। बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन रहा होगा। हम आज बात तो कर रहे हैं, लेकिन 35 साल की उम्र की औरत, विधवा, और उसके that too with a 8 बच्चे। 8 बच्चे, सॉरी, यस। है जी। 6 + 1 योर मैं सिस्टर जब पैदा एंड हुआ, देन 8 जब हम निकले, मैं उस वक्त 20 दिन का था। राइट शुरू हो गए गुजरावाले में भी, फैलते रहे। माय गॉड। तो फिर बड़ा एक्सीडेंट। तो हम फिर क्या हुआ, मैं गोदी में आया तो ट्रेन स्टेशन पे आ गए, लेकिन मेरी माँ का जो विजन था ना, उसने हमें बचा लिया। जब लोग ज्वेलरी कपड़े उठा रहे थे, मेरी माँ ने मेरे बाप के सर्टिफिकेट, न्यूज़पेपर कटिंग, दोस्तों के लेटर वो ले आए कि मुझे कौन पहचानेगा वहाँ। जब वो स्टेशन पे आए तो इंजन के ऊपर तो आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था। तो मेरी माँ, अगेन देखो दिमाग, औरत की कितनी वैल्यू है। 8 बच्चे ना बचाए भी और उनको एसेट भी बनाए इंडिया के लिए। तो मेरी माँ इंजन वाले के पास गई, कहती भाई मुझे हेल्प करो,
कहता जी बहन मैं तो कर रही सर देखो हाल क्या है। कहती मैं वो हस्बैंड जो था ना वो 2 महीने पहले शहीद हो गया है जी, बच्चे बचा रहे थे। क्या ओ कहता वो अखबार में पढ़ा था वो। ओ तो वो उन्होंने रिकॉल करा एंड हाँ, देन वो रेपुटेशन मेरे बाप की इतनी थी। वो कहता ओहो ये तो बात। फिर कहता ऐसे करो, ट्रेन पे तो मैं नहीं चढ़ा सकता, आप कोलों के ऊपर बैठ जाओ। तो वी सेट ऑन द कोल टेंट, जो कोले होते हैं ना जिसमें रखते हैं, सारे मुंह काले कपड़े काले सब कुछ हो गया। तो लेकिन बड़ी मुश्किल से जो 3-4 घंटे की जर्नी थी, 14-15 घंटे लगे, रुक रुक के लूट रहे थे रास्ते में, कभी एक कर पता नहीं कैसे भगवान का नाम लेके हम पहुंच गए। पटियाले होता था रेफ्यूजी कैंप, महाराजा पटियाले ने लगाया था, वहाँ रेफ्यूजी कैंप बहुत आ रहे थे। तो वी वेंट इनटू रेफ्यूजी कैंप। फ्रॉम मेरी लाइफ जब इंडिया में शुरू हुई, 20 days old, नो फादर इन रेफ्यूजी कैंप इन 1947। 47। तो मेरी माँ ने हफ्ते 2 हफ्ते के सर बाद, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं भी आपकी ये बात सुन के, हाँ। सीरियसली। आई मीन ये सीन कैसा रहा होगा? बहुत बुरा सीन था। लोग जब ट्रेन से जा रहे थे कितने गिरे ट्रेन से, यू कांट इवन बिलीव कैसे चीखें मारते लोग जब गिर रहे थे। कोई खंबे से लग रहा था, कोई ब्रिज से लग रहा था। इट इज़ ए हॉरिबल सीन। बट एनीवे, तो मेरी माँ ने जाके लोकल जो लीडर था ना उसको बोला कि ये मेरे पेपर है, मैं ये थी ये बन गई। वो तो शौक हो गया कि इतने बड़े सर्टिफिकेट मिले, इतने बड़े लेटर। मेरे बाप का दोस्त 2 थे, एक बना फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्वर्ण सिंह, एक बना हुक्म सिंह स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा। हाँ, वो सारे उनके लेटर। मेरा फादर ना बहुत मशहूर आदमी थे। एनीवे, तो उसने कहा माता जी मैम बहन जी आपको मकान अलाट कर देते। उसने 2 बंदे भेजे, हमने मकान जो खाली था हमने ले लिया। उसके बाद इट वाज इन दिल्ली और विच एरिया? पटियाला। पटियाला। हाँ पटियाला। वी वेंट टू पटियाला। महाराजा पटियाला ने रेफ्यूजी कैंप पटियाला खोले थे। पटियाला खोला था, अच्छा। कहते तुम पढ़ी लिखी हो? मेरी माँ बोलती मैं 8 क्लास, देखो इतनी ज्ञानी होती है पंजाबी में एक, मैं ज्ञानी पढ़ी हूँ। कहते हो कि मैं तुम्हें स्कूल टीचर होते ना, किंडरगार्टन बच्चों के 5-6 साल बच्चे वाले, उनमें तुम्हें दे दें। तो एज ए केयर टेकिंग। हाँ ABC पढ़ाते हैं ना। अच्छा। मुझे याद है 75 रुपये तनख्वाह होती थी मेरी माँ की उस वक्त। तो कहता तेरे जा रहे बच्चे हैं ना उनकी फ्री स्कूल फ्री, और गवर्नमेंट 50 पाउंड भी देगी कि तेरे हस्बैंड इतने नेक थे। तो 150 रुपये, 5 रुपये वजीफ़ा। तो इसमें हमने फिर गुजारा करना था। मेरी माँ बड़ी इंटेलिजेंट थी, वो फिर जाती थी अमीरों के पास के कोई कपड़े हैं कास्ट ऑफ क्लोथ दे दो, तो हमें छोटे करके पा देने। तो हम ऐसे गुजार। फिर उसका एक था कि बच्चे तुम भूखे रहोगे पर पढ़ोगे ज़रूर। हमारी किस्मत, मेरा भाई 16 साल का था हुआ तो उसने अखबार में देखा कमीशन ऑफिसर वांटेड इंडियन आर्मी। तो उसने अप्लाई किया और स्मार्ट आदमी था, सेलेक्ट हो गया। एक के बाद एक 5 भाई इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर बन गए। ओ मेरी माँ को प्राउडेस्ट इंडियन मदर का टाइटल मिल गया कि एक वो औरत जो विधवा औरत डेस्टिट्यूट, आज उसके 5 भाई पुत्र, और सारे इंडियन आर्मी में, सारा इंडियन में, एयरफोर्स में भी था एक, है जी। तो उनको बड़ा मान मिला, वॉर जगीर मिली। जिसके 3 बच्चे से ज़्यादा होते थे गवर्नमेंट मिलिट्री उनको जगीर देती। तो फिर हमारे भाई हो गए। फिर मैं बिगड़ गया क्योंकि मेरे पास इतना पैसा, सारे बेनिफिट्स मेरे पास आने शुरू हो गए। मैं उस वक्त फिर हमने थोड़ी तरक्की की, पटियाला से हम चंडीगढ़ आ गए। अच्छा। एक मॉडर्न सिटी है, बेटर। किस साल में सर आप आए? 68 में। ओह, सो 47 to 68 जर्नी चेंज हो गई। हाँ, कि थोड़े पैसे पूसे आ गए, अमीर हो गए। वो कहते भी छोटा घर था पटियाले में, वी वॉज इन ए गुड एरिया रेफ्यूजियों को जो था। तो लेस अपग्रेड, हम अफसर बन गए हम सब आर्मी के। तो फिर 68 में हम चंडीगढ़ से पटियाले से शिफ्ट हो गए। तो वहाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा। तो मैं तो मोटरसाइकिल भाइयों के पड़े होते थे, उस लेके जाना। सस्ती राम आती थी वहाँ से जो बॉर्डर होती है शुगर सेक्टर से, दो ओरिजिनल होती थी। हाँ, 2-3 रुपये की XXX वो पीनी, ये आवारागर्दी करते करते मैं आई बिकम वेरी नलायक हो गया। तो मैंने 2-3 साल मिस किए ग्रेजुएशन में। फिर मेरे को बड़ा शौक लगा आर्मी में। 2 बारी गया, दोनों बारी रिजेक्ट हो गया क्यों बिगड़ चुका था। तो फिर मैंने कहा कि अभी देखो लास्ट चांस है, कुछ करो। फिर मैंने जोर लगा के BA पास कर लिया, वो भी बड़ी मुश्किल से। अच्छा। BA पास करके फिर मैंने माँ को ब्लफ किया कि मुझे UK भेजो, मैं यहाँ 2 साल में लॉ करके आऊँगा। फादर की जो ट्रेड, हमारा फादर का जो प्रोफेशन है इंडिया में 3 साल का है। तो अच्छा, लंदन में 2 साल का था। हाँ, मेरे भाई ने कहा, यहाँ मेरा भाई रहता था,
अच्छा, हाँ वो ये 6 भाइयों में से आपका एक ब्रदर यहाँ इधर आ चला गया था। वो कहता यहाँ मत आना, बहुत लाइफ सख्त है। जो मैं कहता तू जेलस करता है, यू डोंट वांट मी टू हैव अ गुड टाइम। तो उसने बोला फिर तेरी मर्जी है, तू जो मर्जी कर, मैं तेरे को बोलता हूँ। मैंने अपना मोटरसाइकिल बेचा तो मैं पहुँच गया यहाँ। जब पहुँच गया तो मुझे कल्चरल शॉक लगा, ना मुझे अंग्रेज़ी समझ आए, ना मुझे कोई जॉब दे, ना को। जब यूनिवर्सिटी में गया तो कहते फीस इतनी है। मेरा भाई खुद स्ट्रगल कर रहा था, पैसा किसी के पास नहीं। मैंने कहा मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली, मैं वापस जाता ऐसा आपके मन में आया आ कि गया। चलो वापस मेरा भाई मुझे स्टेशन पे छोड़ आया। ओह, हाँ कि जाओ भी टिकट लेके जा, जिस ट्यूब जाना। स्टेशन पे। हाँ, ओह, रेलवे स्टेशन में तू लेके चला और ये जाता। सर कब की बात है? इट वाज 68 के आसपास। 71। 71। आई केम हियर ऑन द मई 71 में आया था मैं। जून की होगी जब मैंने कहा मैं इनफ, आई कांट लिव हियर, आई वांट। तो आपने लंदन को 70s में देखा, हाँ। उस समय जब लंदन शायद बहुत चेंज होगा सर। बहुत बुरा था यहाँ। हमें कुली बोलते थे, तेरी स्मेल आती करी से, तेरा ये है, इतनी बदतमीजी से बोलते थे, आई कांट टेल यू। अच्छा, हाँ, दे वर ट्रीटिंग, वी हैड नो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, वी आर स्ट्रगलिंग कम्युनिटी। स्ट्रगलिंग कम्युनिटी, हाँ, लेबर, फैक्ट्री लेबर से आए। एंड दैट टू अ पुअर पीपल काइंड ऑफ। वही आते थे जो अमीर कौन छोड़ता है इंडिया कि भाई जा तो मैं वापस रहा हूँ, मेरे पास ना मोटरसाइकिल है ना पैसे, कपड़े को बेच के आ गया था मैं। लेट मी मेक सम मनी। तो मैं वापस आ गया भाई को, मैं कहा मैं ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ी जॉब करके पैसे बना के चलता हूँ। तो जहाँ भी जाओ। तो योर थॉट वाज कि पैसे बनाऊंगा और फिर जाऊंगा, ताकि वहां सरवाइव के लिए कुछ पैसा हो। स्मार्ट मूव सर। जहाँ भी जाऊँ सब कहते तेरे पर एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस है, नहीं, कोई जॉब नहीं देता। इन दी एंड मुझे मिली जॉब कार क्लीनर की, टू क्लीनिंग कार। जो फैक्ट्री से कार आती है उनके ऊपर वैक्स होती है, वैक्स कोट करते हैं, पेंट खराब, उसको डी वैक्स करना, केमिकल लगा के, बड़ी स्मेल आती थी, मैं वो करता रहा। वो एक दिन मैं आ रहा था घर, तो रास्ते में देखा KFC ओपनिंग, कुक रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। मैं अंदर चला गया। मैं ब्लडी हेल, कोई एनी जॉब इज़ बेटर देन स्मेलिंग दोज केमिकल। अंदर गया, कहता हाँ 35 पैनी घंटा में कुक लग जाओ। मैं कहा ठीक है जी, मैंने जॉब मिल गई, कुकिंग शुरू कर दी हमने। अभी मैं देखो उस वक्त 23 ईयर्स ओल्ड था। 23 साल में आप ये सब देख चुके थे? हाँ, 23 साल में मैं 2 साल तो वेस्ट कर लिए थे अपने यूनिवर्सिटी में ही। तो जब 23 साल की उम्र में जो जॉब मिली, मैं कहा मेरा एटीट्यूड जो था ना बड़ा पॉजिटिव था। आई वॉज एजुकेटेड फ्रॉम गुड बैकग्राउंड एंड आई ओनली वांटेड मनी टू गो बैक। मैंने अपने दैट वाज द मोटिव कि बस पैसे इकट्ठे करो और जाओ। मैंने बॉस को कोई लिप सर्विस नहीं दी, कुछ नहीं, झगड़ा नहीं, एक कर वो कर, मैं ठीक है। कभी रात को दूसरी शिफ्ट होती है ना, बंदा नहीं आया, लेट नाइट, कैन यू डू दैट, मैं कहा ओके, वो भी कर दूंगा। फलानी जॉब में प्रॉब्लम हो गई है, कैन यू गो देयर, मैं जा। दे हैव नो आइडिया कि ही वांट्स टू मेक मनी एंड गो। That was your motive, and they think he's a very positive guy, he's doing excellent work. उन्होंने कहा ये तू पढ़ा लिखा आदमी है, सब कुछ है, तेरा एटीट्यूड ठीक है, तेरे को हम असिस्टेंट मैनेजर बना देते। तो 3 महीने में मुझे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया KFC। Oh my God। मैं उस काम किया, मेरा वहाँ बिजनेस बड़ा बढ़ गया, सब कुछ। मेरा मैनेजर भी बड़ा खुश। उन्हें कहा इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन, ही कम्स ऑन टाइम, गोज़ ऑन टाइम, सारा शॉप क्लीन रखता है, खाना पीना सब ठीक है। फिर उन्हें कहता हम एक दुकान खोल रहे हैं ब्रिक्सटन में, अच्छा, वेरी रफ एरिया, वी नीड एक्सपीरियंस मैनेजर देयर, समबडी हु कैन हैंडल द लोकल, दैट टाइम इज़ वेरी रफ। तो मुझे उन्होंने ब्रिक्सटन में KFC दे दी, एक स्टोर मैनेजर बन गया मैं 1 साल में ही। और मेरी वो दुकान UK की सारी कंपनी में नंबर 1 हो गई। ओह, तो आई बिकेम द मोस्ट। वो लोग KFC का जो ब्रांड दो स्टोर था वो सबसे नंबर 1 बन गया पूरे UK में। फिर उन्होंने मुझे दूसरे साल प्रमोट करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना दिया, इंचार्ज ऑफ 10 स्टोर, क्योंकि आई हैड सो मच नॉलेज अबाउट केंटकी फ्राइड चिकन शॉप देन एनीबडी एल्स, क्योंकि मैं दिल से काम करता था। फिर मैं 6 साल वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहा। इंडिया जाने का सपना अब छोड़ दिया? सब भूल गया। फिर मैंने अब पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गया, और एक अच्छा नाम भी बन गया सर। सब कुछ हो गया, घर भी ले लिया। फिर इन बिटवीन में शादी कर ली। व्हेन आई गॉट मैरिड टू ए वेरी नाइस लेडी, you know, she was highly educated, more educated than me, and studied in convent school, Lady Shri Ram College. She was that's the best school of India, master. तो वो आई तो उसको एकदम जॉब मिल गई, एज ए इनलैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स। तो मैं कहा लेवी ये भी हो गया, हम भी हो गए। फिर उसके बाद मेरी माँ जो थी ना इंडिया में, वो रिटायर हो गई। तो मैंने बोला कि तुम अब इधर आ जाओ, लंदन आ जाओ। तो वो लंदन आ गए। फिर हम दोनों बाहर काम करते थे।
तो मैंने बोला एक बिजनेस करते हैं. इन दैट टाइम लॉट्स ऑफ पीपल हैड कम फ्रॉम युगांडा एक्सपेल्ड एशियन. अच्छा. वो पैसे लेके आए थे. वो उन्होंने कॉर्नर शॉप लेनी शुरू कर दी, स्वीट शॉप, फार्मेसी, एनी काइंड ऑफ शॉप्स खरीदनी शुरू कर दी. हाँ, grocery जहाँ से shop. बिजनेस रेवेन्यू आ रहा हो. हाँ, तो मैंने देखा ये बड़ी इंडियन लोग बड़ी बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं भी लेता हूँ. तो मैंने एक पोस्ट ऑफिस खरीदा. मैं कहा मेरी वाइफ बनेगी पोस्ट मिस्ट्रेस, मैं न्यूज़पेपर शॉप रन करूँगा, और मेरी माँ, मेरी डॉटर भी हो चुकी थी पहले. Okay. तो वो घर में बैठे रहेंगे सारे. So how many childs you have? मेरी 3 डॉटर हैं. 3 daughters you have. Okay. तो बड़ा फर्स्ट क्लास हुआ. 2 साल हमने काम किया, लेकिन वहाँ रॉबरी बड़ी होनी शुरू हो गई. पोस्ट ऑफिस में. पोस्ट ऑफिस उस वक्त चोरियाँ और रॉबर करते थे आके, क्योंकि मैं उन दिनों में मेरी 60,000 पाउंड पेंशन होती वीकली, विद लॉट ऑफ मनी. हूँ तो पता नहीं 200,000 हो. ना तो बैंक से जाती है सब कुछ. एनीवे बॉटम लाइन है कि हमने कहा मैं, मेरा निक्का बच्चा है, मेरी माँ है, मैं कैश एंड कैरी जाता हूँ, वाइफ लेनी है, कोई आके तंग ना कुछ भी गड़बड़ कर दे. हाँ. Then we sold the business and I went back to Curry's, store in Curry's electrical. So I became a manager there. My wife went back to Ministry of Defence, and so that's how we started. Then again you started your job with हाँ, Currys. then Okay. after working there, then we saw people buying electrical goods, TV, video, microwave, camcorders, fridges, washing machine, taking back to Africa. वो आदमी आता था, ले जाता था अनपैक करके, अनकम्प्लीट बैगेज होता है ना, कार्गो. तो मैंने कहा ये तो काम बड़ा आसान है, हम भी कर सकते हैं. फिर मैंने वो शुरू किया 2 पाउंड से इन सेल्फ स्टोरेज, एबी सेल्फ स्टोरेज इन हेज. अच्छा. एयर स्टेशन के साथ है. स्टेशन के पास. ओके. वहाँ मैंने एक छोटा सा 125 पाउंड ए मंथ का कमरा लेके वहाँ काम किया. काम करते करते मेरा काम अच्छा था. मैं वेंट टू टॉटन कोर्ट रोड, एजवे रोड. मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि सारे एशियन थे वहाँ. अच्छा. बड़ा दोस्ती हो गई. बिजनेस बहुत बड़ा. 1987 में मैंने कंपनी खोली थी, एंड 99 में मुझे एक क्वींस अवार्ड मिला. ओह वाओ. उसी काम से. हाँ, उसी काम से. क्या इतना तो बिजनेस बढ़ा दिया. उसके बाद फिर मैंने इन बिटवीन, लोग बाई करते थे सुपरमार्केट प्रोडक्ट फ्रॉम है, अमीर लोग अफ्रीका में, हाइंस, कैडबरी, नेस्ले, मैक्विटी, ऑल बिग ब्रांड्स. बिग ब्रांड, पर्सिल ऑटोमेटिक, डव सोप, ये वो. तो मेरा काम था कलेक्ट करके जगह जगह से उनको पैक करना कंटेनरों में. एंड ये भेजते कहाँ से सर? भेज कर कंटेनर लोड करता, कंसोलिडेशन. ओके. तो इनको बहुत तकलीफ हो रही थी लोगों को फाइंडिंग द प्रोडक्ट. मैं कहा चलो लेट मी सोर्स इट. तो एज आई स्टार्टेड टू सोर्स माई प्रोडक्ट फॉर देम, मैं बाई करके देता हूँ. अनविटिंगली मैंने 7-8 प्रॉफिट सेंटर निकाल दिए. नाउ दे बाइंग फ्रॉम मी, स्टार्ट बाइंग फॉर 7-8 प्लेसेस. और उनको 1,000-2,000 पाउंड कंटेनर में फ़ायदा हो गया. और मुझे तो फ्रेट चाहिए थी. मेरी तो दुकान के आगे क्यों लग गई पैसे की, पैसे नोट ले लेके, बैग लेके. क्योंकि यू मेक प्रॉफिट वाल बाइंग. इफ़ योर बाइंग इज़ राइट, योर सेलिंग इज़ राइट. ओके. तो मैं तो मैं फिर करते करते मैंने बड़ी कंपनियों से कहा मुझे तो एजेंसी दे दो, यूनिलीवर, कैडबरी, नेस्ले, इन कंट्री वे यू डोंट हैव डिस्ट्रीब्यूटर. उन्होंने दे दी मुझे. फिर मैं एक दिन सुपरमार्केट में गया, मैंने देखा ओन ब्रांड. फिर मेरे को दिमाग आया, मैं कहा देखो देयर इज ए मार्केट फॉर मर्सिडीज, देयर इज आल्सो मार्केट फॉर टोयोटा व्हिच इज बिग. तो मैं भी अपने ब्रांड बनाता हूँ, जैसे होता है ना उनकी सेंस भी ओन ब्रांड ऐसा. लेकिन मैंने कहा मैं उनकी तरह नाम जो बेसिक या वैल्यू नहीं रखूँगा, मैं अच्छे नाम रखूँगा. इंग्लिश ब्रीज, प्योर हेवन, रॉयल्टी, क्लासी नेम. तो मैंने रख के वही प्रोडक्ट बनाए, और जो महंगे थे उनको मैंने बनवाया. कॉस्ट रेंज वही हाँ, रखी, जिसके मैं लोगों को 30-40% सेविंग कर सके. वो भैया मैंने 95 में कंपनी शुरू की. विद इन 20 ईयर 200 मिलियन के करीब टर्नओवर पहुंच गया. वाओ. 5 क्वींस अवार्ड मिले ऐसे. नो अदर कंपनी हैज इट. डेविड कैमरन केम पर प्राइम मिनिस्टर खुद टू प्रेजेंट मी द 5th क्वींस अवार्ड. कहते तुमने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मैं कहा जी मेरी हुन बिजनेस 130 कंट्री में है जी. 2 पाउंड से शुरू की. तो दैट इज द स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क. फ्रॉम 2 pound to 500 million. 200 million. But, oh my God. Gaurav, it is all about value. जो मेरी माँ ने मुझे दी थी ना,
She was not a rich lady, but she gave us rich values. Value is very important. आपकी value system से you go further. सर सबसे बड़ा तो आपने गिव अप नहीं करा सर। नहीं गिव अप करके करता क्या? मतलब एक मूवमेंट था जब आप सोच रहे थे कि मैं इंडिया वापस चला जाऊं, उस समय आपके माइंड में कहीं हुआ ही नहीं कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद मैं 200 मिलियन का एक ऐसा टारगेट क्रिएट कर लूंगा? शायद कभी होगा ही नहीं सर। नहीं नहीं, मैं देखो लोग कहते हैं इट वाज माय ड्रीम टू बी इन हाउस लॉर्ड। मैंने बोला ये तो मैं ड्रीम कर ही नहीं सकता था। हाउ कुड आई? मेरा ड्रीम होता मुझे साइकिल मिल जाए। लड़ के मैंने साइकिल लिया। फिर बड़ी मेरी बेटी ने मेरे 70th बर्थडे पे मुझे रोज रॉयस ले दी। मैं कहा मेरे को तो कभी शूज़ भी नहीं होते थे। यस, लेकिन ये भगवान के घर सब कुछ है। यू आर ब्लेस्ड सर, यू आर ब्लेस्ड विद स्किल्स एंड बाय गॉड बोथ। नहीं, आई थिंक मेरी माँ बोलती थी बेटा तेरी जो है ना 5 चीज़ें तू याद रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट, तेरी बेइज्जती ना कोई करे, कोई ऐसा काम ना करे तेरी बेइज्जती, तेरी इज्जत तेरे हाथ में है। बिल्कुल सर। वर्क एथिक से काम करे, चोरी हेरा फेरी नहीं कर सकता। तो कमिटमेंट जो दिखानी है। सारा दिन घड़ी देखते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। काम देखते रहना। विजन जरूर दिखाना, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाना है, कैसे पहुँचना है, उसकी तैयारी भी करना ना। बैठे बैठे तो नहीं पहुँचोगे। जैसे एग्ज़ाम के हम करते हैं, आप डॉक्टर हो, आपको पता है पूरी प्रिपरेशन। हाँ। एंड फाइनली कहती थी एम्पथी फॉर अदर्स। आई एम ऑलराइट जैक नहीं चलेगा कि तू भाड़ में जा मैं ठीक हूँ, ये नहीं। उनको साथ लेके चलना है लोगों को कि कोई आपसे कोई नुकसान ना हो। एंड मेरा मोटो ये है अभी, आई ओनली सक्सीड व्हेन माय कस्टमर सक्सीड। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। उनकी सक्सेस के बगैर मेरी सक्सेस नहीं है। तो कोई नुकसान भी हो जाए मैं भर देता हूँ, क्योंकि मनी आई कैन ऑलवेज अर्न बैक, बट इफ आई लूज कस्टमर ही वोंट कम बैक। दैट्स अ बिग मंत्रा सर। देयर यू आर, दैट्स माय लाइफ स्टोरी। तो सर आप इंडिया से शुरू हुए, लंदन आए, 2 पाउंड से 200 मिलियन तक पहुंच गए। इस पूरी जर्नी में सर हाउ यू एंटर्ड इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो एक स्टोरी मैं जानना चाहूँगा। जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि हमारे लोग इंडियन युगांडा से पहले निकाल दिया जी, वो जो लोग लंदन आए थे, क्योंकि वो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन पब्लिक लाइफ। ना पुलिस में थे ना मिलिट्री में थे, दे वर धंधा पैसा कमा रहे, ऑल बिजनेस मैन। तो लोगों ने समझा। फिर मुझे किसी ज्यूश आदमी है ना, ज्यूश पीपल, उसके साथ दोस्ती हो गई। तो मैं कहा भाई आप बड़े एक्टिव हो पॉलिटिक्स में। तो उसने बताया कि हमें एक वी सफर वन हॉलोकॉस्ट बिकॉज वी वर ऑल्सो नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ। ओके। फिर मेरे दिमाग में आज से 35 साल की बात है, मेरे दिमाग में कीड़ा बढ़ गया कि वी आर नो लॉन्गर इमिग्रेंट है, ना हमने वापस जाना है, बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन सब यहाँ पैदा हुए हैं। तो अगर हम डिसीजन मेकर ना बने तो कोई और डिसीजन मेक करेगा हमारे लिए, और हाँ दैट विल बी बिग डिजास्टर। हाँ। फिर मैंने लोगों के दरवाजे खड़काने शुरू किए कि देखो भाई आपके पास बड़ी कार है, बड़ी ज्वेलरियाँ डालती वाइफ तुम्हारी की, बड़ी बड़ी शादियाँ करते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, पब्लिक लाइफ में पॉलिटिक्स में आप हिस्सा नहीं लेते। कल को जब घर को आग लगे फायर ब्रिगेड नहीं आएगी, कोई बच्चे को रेसिस अटैक होगा तो पुलिस नहीं आएगी, पुलिस भी नहीं आएगी। फिर आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत आगे आओ, योगदान पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दो, कुछ को पता लगे कि यू आर एंगेज एंड यू आर देयर। हाँ, तो करते इतना वो बन गया, लोगों को पता लगा। वी हैड आवर ओन प्राइम मिनिस्टर इन यूके। वेरी ट्रू सर, पूरी दुनिया जानती है। और उसने पार्टी काउंसिल में खड़ के, भगवान जानता है, हाई कमीशन इंडिया के सामने कहा, मुझे अंकल बोलता था ऋषि, अभी बोलता है कि अगर अंकल ना होते मैं ना होता, वाओ, मैं यहाँ ना होता। दैट वाज वर्ड्स बाय ऋषि सुनक जी। ऋषि ने 400 आदमी के सामने कहा पार्टी कॉन्फ्रेंस में। एंड मैं अकेला क्रेडिट नहीं ले सकता इसका, मेरे साथ लॉर्ड सूरी भी थे। ओके, या लॉर्ड सूरी, ही वाज देयर विद मी। हमने दोनों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ब्रिटिश एशियन कंजर्वेटिव लिंक, क्योंकि कंजर्वेटिव लिंक वो बिट मोर रेसिस्ट, अमीरों की पार्टी थी, उसमें इंडियन को चांस नहीं मिलता था। लेबर ओके, इज क्वाइट ओके विद वर्किंग क्लास थी। तो इन बिजनेस पीपल हेड हंट, इन पॉलिटिक्स पीपल एक्चुअली अंडरमाइन अदर टू सर्ज हेड, आइदर आप हो या मैं हूँ, कोई चांस। तो मैंने बोला कि देखो हमने अपने लोगों को सपोर्ट करनी है, मॉरल सपोर्ट देनी है। तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया, उनको कहा हम आपके साथ हैं, दिल्ली का रास्ता सब बताते, दिल्ली की टिकट कोई नहीं देता। तो हमने बोला दिल्ली का रास्ता ही बताएंगे, टिकट भी देंगे, तुम आओ हमारे साथ, यंग बनिए। अभी कितने चेंज हो गया सब कुछ। सर आई थिंक आज की डेट में देयर आर मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, दे आर इंडियंस,
एंड अभी तो चेंज होल्डिंग एवरीथिंग इन हैंड। We और broke मेरे it- ख्याल से आपका जो नाम है इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है सर। वी ब्रोक द ग्लास सीलिंग, लेट्स पुट इट दिस वे, कि जो था ना, क्योंकि जब ग्रुप हो जाए ना अपने फिर ट्रू सर। वो मैंने सुना था कि 1947 और वो 70s वाले दौर में कहीं शायद लिखा होता था लंदन में कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इज इट ट्रू? कई क्लब थे जहाँ अभी भी फ्यू इयर्स बैक इंडियन को नहीं आने देते थे, और इन सम क्लब विमेन वाज आल्सो नॉट अलाउड टू कम। Oh. सो इससे बिग स्ट्रगल चेंज होती है ना, बट एट द सेम टाइम वी हैव नाउ प्रूव्ड आवरसेल्फ। द रिचेस्ट मैन इज इंडियन, द बिग बिजनेसमैन इज इंडियन। टुडे एवरीवन नोज इंडिया हैव अ स्ट्रेंथ, और इंडियंस जहाँ है वहाँ पावर और पैसा दोनों है सर। क्योंकि वी आर ए लिबरेटेड कम्युनिटी। ट्रू। ना हमें स्टेट से सुप्रेस करता है, ना रिलीजन से। वी आर फ्री। जितनी इंडिया में आज़ादी है किसी को नहीं है। इवन व्हेन वी डिड नॉट हैव फूड, वी हैड फ्रीडम इन इंडिया। वेरी ट्रू सर। है जी। और मैंने जब रोमानिया वर्गी कंट्री, पोलैंड में देखा, लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी। बिल्कुल सर, 100% यू राइट। कम्युनिस्ट। सो आई एम रियली हैप्पी एंड सर बहुत एक्साइटेड जर्नी आपकी रही। हमें सुन के मेरे को तो गूज़बम्स भी आया, और मुझे लगता है शायद बहुत कम लाइफ में ऐसे लोग हैं जो उस लेवल से यहाँ तक पहुँच पाए। यार मैं कभी, आई थिंक आप ब्लेस्ड हैं सर। आज तो मैं अपनी माँ को ही कह सकता हूँ कि मेरी माँ की आशीर्वाद मुझे, मैं खोटा रुपया था फैमिली का, अरे नहीं वो चल गया सर। था। कहा जाता है कि जो हमेशा खोटे होते हैं वो कुछ करके दिखाते हैं। कभी चल जाता है ना, कभी खोटा नहीं। वो भगवान के घर में कहते हैं, भगवान कभी कभी रियलाइजेशन आ जाती। जब मुझे यहाँ आके धक्के लगे ना, फिर मुझे रियलाइजेशन आई कि ये बड़ी हार्श सर। लेकिन मुझे जो समझ में आया जब आपसे मैं डिस्कस कर रहा था, आपकी जो कंसिस्टेंसी और थॉट था पॉजिटिव एटीट्यूड का कि मुझे करना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे करना है। पैसा वॉज नॉट मोटिव, मोटिव वॉज कि करना है। आई हैव टू सक्सेस, आई हैव टू सक्सीड बेसिकली। तो पैसा सर फॉलो अपने आप कर गया। बहुत अच्छी बात आपने की है कि जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, पैसा उसके पीछे भागता है। जो बुरा डॉक्टर होता है वो पैसे के पीछे भागता है। तो सबसे ज़्यादा मेरी मोटिवेशन थी कि मुझे ये जैसे ट्रीट करते थे ना, ये बदतमीजी के साथ बोलते थे, मैं इनको कुछ दिखा रहा है कि हम गरीब कंट्री से जरूर आए हैं, लेकिन हम रिच सभ्यता लेके आए और सेल्फ रिस्पेक्टेडली आए हैं। हाँ, कि हमारी जो वैल्यू है ना, वो हमें कभी पीछे नहीं रहने देंगे। ठीक है सर? अमेजिंग सर। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, आई विल जस्ट क्विकली आस्क यू, व्हाट इज द वन हैबिट you want every young person should have in today's world? देखो, आज मेरी उम्र है जिससे मुझे 55 इयर्स एक्सपीरियंस लाइफ का है, उसमें बड़े अप्स एंड डाउन भी हुए। तो मैं यंग बंदे कहांगा, जो कहावतें बनी है ना, कहावतें जी, उनके ऊपर असर करो। वो कहावतें ऐसे नहीं बनती, उनमें सच्चाई होती है। मेरा दादा भी कहता था, मेरे बाप भी कहता था, मैं भी कह रहा हूँ, मेरे बच्चे भी कहेंगे। कहते हैं ना, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, बैड मैकेनिक विल ऑलवेज बिलीव यू नो एज यू सो शैल यू रीप। तो मैं बच्चों को ये कहूँगा, कहावतों के ऊपर असर करो, उनमें दम है। और याद रखना, एफर्ट्स आर इन योर हैंड, रिवॉर्ड्स आर इन द हैंड ऑफ गॉड। अपना पूरा दिल लगा के काम करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। सो यू मीन टू से ट्रस्ट गॉड एंड ट्रस्ट ऑल दी। नहीं, देखो, भगवान तुम्हें कभी हेल्प नहीं करेगा अगर आप टीवी देख रहे हो और एग्जाम में पढ़ाई नहीं कर रहे। तो यू हैव टू डू योर बेस्ट फॉर योर एग्जाम, देन यू लीव इट टू गॉड। 100%। एक आदमी था ना, वो कहता था, गोल्फ पे तुम कैसे एक्सपर्ट हुए? कहता, द मोर आई प्रैक्टिस द मोर लकीर आई बिकम। ट्रू, वेरी ट्रू सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, इफ यू वर बिकम 20 अगेन, what would you do differently? If I was 20 again, I don't know, because because when we're 20, we don't have the experience. But if I was 20, there are few things I will do, that I will not waste time as I used to waste my time, without realizing the time passes very quickly and age catches up with you. So I was not a man whose mental development was in proportion to his एज। मेरा दिमाग यूके में आके बढ़ा, इंडिया में मैं आवारागर्दी नहीं, जहाँ धक्के पड़े ना, ये वहाँ मैं आवारागर्दी करता था। सो इसलिए व्हेन यू आर यंग, लुक आफ्टर योर हेल्थ। विदाउट हेल्थ यू हैव नथिंग, बिकॉज विदाउट हेल्थ यू कैन नॉट डू एनीथिंग।
and they also say healthy body has a healthy mind. If your body is healthy, your mind is healthy. Healthy. Very So true. look after your health and work hard and also play hard. Don't do one and not do the other. अगर पढ़ाई करते हो तो साल खेलो भी. बिल्कुल. हर चीज को आई थिंक समय देना बहुत हाँ important है. बिल्कुल प्रोपोर्शनल ऑलराउंडर बन जाओ. Sir, what will be your message to those youth who normally give up very early in the life? क्या एक मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे अपनी सक्सेस जर्नी के साथ? देखो एक गाना है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पीना पड़ेगा. You can't give up because you are very blessed, you are very lucky, you have you don't have any disability, you have parents who love you, you have family. You can't give up, so you have to live up to their expectation कि माँ बाप ने इतनी कुर्बानियाँ करके आपको पढ़ाया लिखाया है, तो you can't let them down. कितना माँ बाप पेट काट के आपको देते हैं, बिल्कुल. so you can't give up and never give up, because there are two ways you can succeed in life. A, if you have been a good student and you kept on consistently studied and you went really PhD and all that you done. अगर इस पढ़ाई में जैसे मैं नहीं अच्छा चला, तो when you get a job, जहाँ भी मिले जिस लेवल पे मिले आप वहाँ से भी तरक्की कर सकते हो. मार्क्स एंड स्पेंसर का चेयरमैन एट वन टाइम वो सैटरडे का काम करने आता था. When he was a student, he used to come and work as a £5 a day. तो चेयरमैन बन गया. तो इस करके काम में भी आप तरक्की करके ऊपर जा सकते हो. अमेजिंग मैसेज सर. आई थिंक ये सभी यूथ को जानना चाहिए कि जीरो से सक्सेस की स्टोरी ऐसे ही नहीं बनती. बहुत सारे एग्जांपल्स दुनिया में हैं. सर इज अमंग एवरीबडी जिन्होंने वो सक्सेस की अचीवमेंट्स को हासिल करा है. और गिव अप ऐसे ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत स्पेशल और बहुत यूनिक है. क्या किस मोड़ पे क्या हो जाए, बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान से, क्या जाने किस रूप में मिल जाए भगवान से. हमारे रौनक सिंह है एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दिल्ली के. अच्छा. अपोलो टायर वाले. अच्छा. यस राइट सर. He was traveling in Germany and he met somebody after Second World War. Okay. He said there is a lot of construction going on in Germany. Why don't you make tubes? Pipe tubes होते ना. Right. और ट्यूब बनाने में कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए. So he went and he made tube. ट्यूब से कितना काम बढ़ा, फिर अपोलो टायर हो गए. वाओ. एक छोटी सी चिंगारी सर बहुत बड़ा एक विजन दे सकती है. और वो विजन आपको कहाँ ले जा सकता है. बिल्कुल. दिस इज व्हाट इज कि जब भगवान ने आपकी लॉटरी निकालनी है आपको विजन दे देंगे. बस सो आई थिंक एवरीवन हैज टू बी विजनरी. रास्ते अपना बन जाते हैं. देखो मेरी तो यही है कि आपको हर रोज शाम को अकेले बैठ के सोचना चाहिए. यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ. मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, हाउ डू आई डू दिस, व्हाट डू आई डू. रीजन भगवान ने आपको इतना अच्छा दिमाग दिया है, आपको आंसर मिल जाएगा. ट्रू सर. ट्रू. वेरी ट्रू. एक्सीलेंट सर. मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, व्हाट इज द स्किल दैट चेंज योर लाइफ एंड हाउ एनीवन कैन लर्न इट. एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटीट्यूड. वो कहते हैं ना, अगर आप रूड हो तो यू कांट सेल इवन हनी. अगर आप प्यार से आप मिट्टी भी बेच सकते हो. बिल्कुल. ठीक है. वो अफेक्शन और वो आना चाहिए सर. मैं जब कहता हूँ कि एनी वन कैन सेल समथिंग, जैसे कोका कोला है या मैकडोनल्ड है, मैं दे सकता हूँ. बट द वन हु विल ऐड समथिंग फ्रॉम हिमसेल्फ, वैल्यू टू इट, वैल्यू, स्माइल करके सर्व करेगा, हेलो सर, हाउ आर यू, व्हाट कैन आई डू, हाउ इज डे, वो ब्रिंग रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ एंड टू द एस्टेब्लिशमेंट. तो थोड़ा बहुत अपने से कुछ दे लो. कोई किसी ने कहा ये रख दो, सोचो मैं कैसे तरीके से रखोगे ये अच्छा लगे. लुक मोर ऐसे अगर ऐसे रख दे तो वो नहीं. कोई हाथ डालो, कुछ डालो कि मैंने किसी ने मुझे कहा ये कर दो, मैं अरेंज कर दो, तो आई वांट टू पुट इट बेटर. Excellent, sir. Really excellent. So my next question to you: if success had a shortcut, what would it be? There is no shortcut to success. If there were, then everybody will be Will doing get it. that. Yeah, without sacrifice, you cannot achieve anything. आपने पढ़ाई की, डॉक्टरी पढ़ी, could you do it without sacrifice? No. People burn midnight oil. So there is no, unless you want to be a drug dealer, yes, there is no success. Then end up in jail for the rest of your life. There is nothing. If you want to have a decent life, besides when you earn money, you also want to have a respect.
100%. या विदाउट रिस्पेक्ट मनी हैज़ नो वैल्यू. तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है कि people are smart, you have to be smarter. If your competition work 10 hours, you work 12 hours. थोड़ा सा ज़्यादा करो to your Of your normal life. हाँ normal life if you want to. मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप मोटर कार पे जा रहे हो, let's say you're going on a car, In a car. on a motorway, आपके साथ एक और कार आ गई, अब आपने उसको ओवरटेक करना है. कैसे ओवरटेक करोगे? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. आप पेट्रोल ज़्यादा डालोगे ना, जी. एक्सेलरेटर डालोगे तो पेट्रोल जाएगा तो आगे. So similarly, if you put more effort in your life to You'll go faster. improve your life, you will go further. वाओ सर, एक्सीलेंट एग्जाम्पल यू हैव गिवन. और ये बहुत डीप एग्जाम्पल है कि कार को अगर लाइफ से कंपेयर करें, और लाइफ में होता है सर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं और हम बड़े समटाइम्स हिताश हो जाते हैं कि यार एक और कॉम्पिटिटर आ गया. कोई बट नहीं. अगर हम उतनी एनर्जी उसमें और डाल दें, No, वी कैन फ्लाई मोर. you have to be the best among the rest. 100% sir, very true. My next question to you is, sir, what's the definition of real confidence? देखो, confidence comes with experience. True sir. When you get experience कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, जैसे वो लड़के खेले ना हमारे, है जी, कॉन्फिडेंस. Confident. बट वो कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आएगा. Experience. विदाउट एक्सपीरियंस साइकिल जब चलाते कैसे गिरते हो आप, बिल्कुल. उसके बाद कॉन्फिडेंस हो जाता है. कार भी देख लो, आप कार चला रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, रेडियो भी सुन रहे हो, चल रही है, कॉन्फिडेंस हो गया. मल्टीपल चीजें हो गई. तो यू हैव टू प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट. True. So practice makes man perfect, and that brings the confidence. विदाउट एक्सपीरियंस Confidence नहीं हो सकता. Excellent sir. So next question is, how do you stay motivated when nobody believes in you? ऐसा कभी हुआ सर कि लोगों ने आप पे ट्रस्ट ना कराओ, लेकिन you yourself was so confident, which gives you strength to do it? देखो, यू हैव टू हैव एम्बिशन इन लाइफ. द डे यू लूज एम्बिशन, the day your life ends. कि मैं I have no purpose of living. You will kill yourself with boredom. So therefore, ambition drive you. It fuel your energy. It does everything. So you have to have ambition. Now I'm after retirement. I have ambition to do good. Still ambitious and still very energetic. I think more than all of us, sir. मेरे पास ambition है. देखो, I want my mother India to shine. Wow. कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं आएगी इंडिया को हरने के लिए. मैं यूके का पार्लियामेंट्री हूँ, मैं यूके को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं यूके का भी लॉयल हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को भी भूल नहीं सकता. बिल्कुल सर. You are still loyal to your mother and still you are doing for जहाँ India. से मुझे लाइफ मिली, पाकिस्तान से तो मुझे धक्के मार के निकाल दिया था. This country has given you जब name, इंडिया fame, ने हमें शरण दी, इंडिया ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दी, इक्वालिटी दी, इंडिया ने हमें जॉब दी, मेरी माँ को संभाला, मैं कैसे भूल सकता उस कंट्री को. फादर डाइड फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया, 5 ब्रदर फॉट फॉर 3 वॉर्स फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, और मैं नहीं फाइट करूँगा पार्लियामेंट में फॉर द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया, देन आई विल डिसअपॉइंट माई पेरेंट्स. 100% sir. And anyways, you are doing amazing and best work for motherland I and enjoy it. even for the mother as well. देखो, when you do a good thing, when you promote a good cause, you also promote yourself. 100%. Yes. That's by default. By default. अगर मैं गलत काम करूँगा, अगर मैं तो भी आप promoted हो रहे हो, फिर वो गलत पासे नहीं, अच्छा काम करो तो आपको भी प्रमोशन मिलेगी. People respect you doing a good thing. Very तो good. मुझे enjoy होता है, you know, self motivation. That's your motivation towards keep this work Keep ahead. the name of तिरंगा high. मेरा भारत महान. है, था, लेकिन हम यूनाइटेड नहीं थे. हम अगर यूनाइटेड होते तो ये हमें जूते 1000 साल जूते पड़े. तो मैं वो ये शायद मैसेज सब खत्म हो जाते हैं सर. सब मैं वो मैसेज दे रहा हूँ. पता नहीं कैसे गुरु गोविंद सिंह ने कुर्बानियाँ दी, उनके बच्चों ने दी, गुरु तेग बहादुर ने दी, कितने लोग लड़े, तब तो जाके से इंडिया ये सनातनी सिविलाइजेशन को बचाया. अगर हमारी सनातनी धर्म चला जाए, सिविलाइजेशन चले जाए, हमारा सारा जो हज़ारों साल का हमारा इतिहास है खत्म हो जाए. खत्म हो जाएगा. 100% sir. So what advice would you like to give a 16-year-old guy with big dreams but they have no resources? Very good, very good. देखो, first of all they must remember, money does not make money, people make money. Money does not make money. People make money. मैं देख लो मेरा हाल True, देखो. sir, true. I had no money. So remember, you will make money, but you have to equip yourself to be able to make money. You have to equip yourself with experience, कोई craft, कोई service or something. Yes? वो बैठे बैठे, nobody is born doctor, 100%. nobody is born engineer. तो आपको 16 साल की उम्र में पहले तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो. उसके बाद जॉब मिलती है, कोई मिल जाए जॉब,
जो आपका दिमाग फील्ड है, उस जॉब में जाके फिर आप उसके अंदर घुस जाओ, उसके इतनी आपको नॉलेज है उस जॉब के वजह से। मेरी बिजनेस में घुसा, Then you become more experienced. मैं घुस गया कि कैसे मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा। तो मेरे दिमाग आया कि मैं एग्जीबिशन करूंगा। तो मैंने सारी दुनिया में एग्जीबिशन की। ओह। मैंने वहाँ सारी दुनिया में, मैं हिडन टैलेंट इज नो टैलेंट, लोगों को बताओ। मैं ब्राज़ील में गया, मैं चाइना में गया, मैं जापान में गया, मैं तुर्की गया, इंडिया गया, दुबई गया, यू नेम इट, फिनलैंड, लोगों को बताया मैं क्या चीज़ हूँ। शायद लोग यही मिस कर जाते हैं कि एज यू सेड करेक्टली, हिडन टैलेंट इज नो टैलेंट, लोगों को पता ही चलेगा क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं अपने बच्चे जो मेरे 16 साल के होंगे, पढ़ाई पहले कर लो, सेहत का पूरा ख्याल कर लो। यू आर ए मशीन, इफ़ योर मशीन इज़ नॉट फिट, you will not be able to achieve half as much as people with healthy. That's why they employ sportsmen. You know, because sportsmen know how to look after their body. True. So अगर आप body look after करोगे, you'll be able to work hard. You won't get tired. You won't get, आपकी energy रहेगी। तो जो भी जॉब मिले उसको जॉब को ले लो, अच्छे से करें। जॉब को लेके इट्स नॉट इंस्टेंट, इंस्टेंट नहीं, आस्ता आस्ता स्लोली विन द रेस, एंड आप एक्सपर्ट होते जाओगे। यू विल बीट योर कोलीग्स विद योर एटीट्यूड। वो कैसे काम करते हैं, आप कैसा काम करते हो, यू विल बी नोटिस्ड कि ये बंदे का काम बड़ा अच्छा है, ये बंदे का एटीट्यूड बड़ा पोलाइट है। तो बॉस विल ऑलवेज लाइक टू वर्क विद दोज पीपल हु आर विद अ पॉजिटिव। मेरे साथ ऐसे होता था कि मैं लिप सर्विस नहीं देनी बॉस को, एम्पथी, बी रियल, नहीं एम्पथी है ना, कि मेरे बॉस के हवा में 6 बॉल है, एक मैं और डाल दूँ, क्या फ़ायदा। मेरे से ज़्यादा उसके पास प्रेशर है, मेरा काम है टू टेक द प्रेशर अवे। मैं उसको प्रेशर लूँ कि दूँ, तो वो एटीट्यूड। बहुत बड़ी बात सर आपने कही है कि व्हेन यू आर देयर तो वो एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ना कि बर्डन। हाँ, बस कि मुझे किसी ने जॉब दी है तो मैं उस जॉब का, कहते हैं ना, मूल्य अदा करूँ। सर मैं चाहूँगा आप सबको बताएं कि आपकी एक जो बुक आई है, जो आपके द्वारा लिखी गई है, और उसका पूरा श्रेय और पूरा आपका लाइफ का आपने किस इसमें डाला हुआ है, मैं चाहूँगा कि सब इस चीज़ को देखें। और सर आप इसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं एक दिन जब यहाँ यूके में बहुत राइट्स हुए थे जी। लोगों की दुकानें लूट ली उन्होंने, बड़ी बुरी हालत थी, मैं आगे लग गई। कब की बात है सर? ये 10-12 साल की बात है। अच्छा, ओके। मे बी लॉन्गर, 15 साल। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं, ना मेरा बाप था, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास फैमिली वेल्थ थी, कुछ नहीं थी, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। लोगों की बिजनेस लूटना, लोगों के टेलीफोन खींच लेने, कोई गलत चीज़ नहीं किया हम, तो मैं करते रहे। मोरली वाज वेरी एथिकल एंड मोरली वाज करेक्ट। हाँ, मैं कहा हमने नहीं किया, ये कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ को तबाह कर रहे हैं, ये टेम्प्रेरी गेन है, लॉन्ग टर्म लॉस है। तो फिर मैंने कहा मैं एक बुक लिखूंगा अपनी लाइफ के ऊपर, ताकि उनको, लोगों को पता लगे कि यू डोंट नीड ए रिच फादर और एलीट एजुकेशन और फैमिली वेल्थ or old school by network to be successful. What you need is the values, जो 5 मैंने वैल्यू आपको बता दिए जी। तो वो वैल्यू रखो, तुम सबको पीछे छोड़ जाओगे। So guys, whoever wanted to get successful, you should definitely read this book made by and written by Lord Remy sir. And sir, thank you for making such a live experience of पूरी जिंदगी का आपने क्रिस्प इस बुक में डाला। इट्स रियली एडमायरेबल। सर मैं एक आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा, जो आजकल इंडिया और यूके में, और शायद ये हमारे दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हुई है, जो इंडो यूके फ्री ट्रेड जोन एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है लास्ट मंथ। तो इस एग्रीमेंट के बाद सर ट्रेड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में यूथ को क्या बेनिफिट हो सकता है? 100% बेनिफिट है। यू गॉट ए मार्केट इन यूनाइटेड किंगडम which is connected to the world. True. UK ने कॉमनवेल्थ पे रूल किया, 54, 57 56 countries. 56 कंट्री है ना, they are all connected. तो UK is a hub. For all these countries. All these countries. तो यहाँ से, this is why my business is so much faster growth. Expanders. अगर I was in India, it would have been difficult to spread myself. Yes. So take advantage. Business is all about merger and joint ventures, collaborations, acquisition, या acquire कर लो किसी को, or if you don't, then have a strategic alliance. Wow. That you must build strategic alliance with like-minded people in United Kingdom. That's how I'm in 130 country, because I work with the local commanders. They know their business. They know they have network. They have their distribution channel. I use that. I keep myself lean. So therefore, these people will have to find out. आजकल तो business इतनी आसान है। You go internet, Google, ये वो, AI टेक्नोलॉजी आ गई सर, बहुत सारी नई
डेवलपमेंट्स हो गूगल गई में आपको पता लग जाएगा हु इज योर काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट। उनसे बात करो कि लुक आई वांट टू हैव ए कोलैबोरेशन विद यू, लेट्स हैव स्ट्रेटेजिक अलायंस, आई विल डू योर वर्क इन इंडिया, यू डू माय वर्क इन यूके एंड टुगेदर वी विल बिकम स्ट्रांग। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। हर साल जो इंडिया और यूके आपस में बिजनेस करते हैं, मैं चाहूंगा सिर्फ 4 या 5 ऐसी इंडस्ट्रीज बताएं कि जो इस ट्रीटी के बाद जिनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इस बिजनेस। हर बिजनेस को फायदा होगा कि ब्रिटेन इज अहेड फ्यू इयर्स, यस, बट ब्रिटेन इज आल्सो नॉट कैन नॉट प्रोवाइड ए स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कोविड में जैसे दिया था ना इंजेक्शन, राइट, इंडिया बना सके, ये नहीं बना सके, इनकी they are फैक्ट्री not making, of course they are not equipped that way. हाँ, तो इंडिया में आपके पास स्केल ऑफ प्रोडक्शन है। So you mean to say pharmaceutical is kind of a very big हर opportunity. चीज, फिल्म, फार्मास्यूटिकल, आईटी, देखिए जो आपकी सोलर एनर्जी, Solar power हाँ energy. एनर्जी, Yes. एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे जो मेथड है थोड़े बैकवर्ड है, Backward है. वी कैन गो फर्दर, देन यू गॉट स्पेस, you got defense. Defense. India's defense industry is expanding because of our neighbors. So therefore, business is as big as your mind, vision. True. Excellent, sir. I mean, thank you so much for coming and giving all the ideas. और ये सब हिंदुस्तान ही नहीं, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो लोग हमें सुनेंगे और सुनना चाहेंगे, सबके लिए बहुत बेनिफिटेड होने वाला है, क्योंकि आज पॉसिबिलिटीज जो थी वो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी हैं। पहले जो डिफ़िकल्टीज दिखती थी आज वो पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं। और ज़िंदगी में घबराना नहीं है, वो सर का मंत्रा है कि जब आए हो तो काम करके जाओगे यारो। अब मैं तो यहाँ कहता हूँ अब दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं है, हिंदुस्तान इज बैक विद स्ट्रेंथ एंड पूरी दुनिया उसको देख रही है सर। थैंक यू। Thank you, एंड sir. प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी, Oh yes, yes. थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you एंड very much. मोदी जी जो कहते हैं ना सर, जहाँ मोदी है वहाँ सब कुछ है, वहाँ सब पॉसिबल है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।